हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आउटी इन्वेस्टर्स पे। मेरा नाम है पारस आउटी और ये इस चैनल का दूसरा वीडियो होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे पहले वीडियो पे इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एसआईपी होता क्या है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने कुछ पैसे आपके सेविंग में से स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल समझो आपके पास 12,000 रुपये है। आप उसको एक टाइम डालने से अच्छा आप उसको हर मंथ 1,000 रुपये स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। इसलिए एसआईपी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। तो अभी हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर स्टॉक एसआईपी। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जो मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव मिनिमाइज होते हैं और आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको सेकेंड और थर्ड पॉइंट एक साथ बताऊंगा। अगर आप स्टॉक एसआईपी करते हो तो जो भी आपकी कंपनी रहेगी और जो भी उसका मैनेजमेंट रहेगा, उनको सफिशेंट टाइम मिल जाता है कि वो अपने गोल्स अचीव कर सके, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन और अच्छे रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हमारा चौथा पॉइंट है, अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको लंबे समय तक स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अपना काम करती रहती है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसलिए आपके लिए एक बोनस पॉइंट। अगर आप लंबे समय तक स्टॉक एसआईपी करते हो तो आपको डिविडेंड्स, बोनस, स्टॉक स्प्लिट और शेयर बायबैक के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हो सकती है। अभी हम जानेंगे हमारा की रूल, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको ये रूल अप्लाई करना चाहिए, जिसमें करना ये है कि आपको 20 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना है। इसकी वजह से होगा ये कि आपके स्टॉक के पीछे की जितनी भी रिस्क है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो रिस्क कम हो जाएगी और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी इसके बाद आता है 5% अलोकेशन पर स्टॉक। इसमें आपको करना ये है, जितने भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसमें जो भी आपकी मंथली या फिर ईयरली सेविंग्स रहेगी, 5% सेविंग हर स्टॉक में डालनी है। इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। अभी हम जानेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपको करना ये है कि आपकी जो भी मंथली या फिर ईयरली सेविंग्स है आपको वो कैलकुलेट करनी है और उस हिसाब से आपकी ईयरली एसआईपी प्लान करनी है। समझो आपको ऐसा लगता है कि आप हर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कुछ भी हो जाए आपको हर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अभी इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है कि आपको हर स्टॉक में कम से कम 12 बार एसआईपी करनी है। मतलब एक साल के लिए आपको एक स्टॉक में एसआईपी करनी है। समझो आपके पोर्टफोलियो में XYZ स्टॉक है, अगर आप उसमें 12 टाइम्स यानी कि एक साल एसआईपी करते हो तो आपको उसका रियल आउटपुट पता चलेगा कि यह कंपनी ने मुझे अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं। तब तक के लिए आपको पेशेंस बना के रखने हैं और रेगुलर उसमें एसआईपी करनी चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि आपको रेगुलर स्टॉक एसआईपी करनी है। मुझे पता है आपको ये पॉइंट अच्छे से पता होगा, इसलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। अभी हम बात करेंगे कि जो भी आपकी मंथली सेविंग्स है उसको आपको अपने पोर्टफोलियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। आपको ट्राई करना है कि आप हर स्टॉक में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर सको। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि हमारे पास हर मंथ इतने पैसे नहीं होते कि हम हर स्टॉक में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट कर सके।
तो मेरा इस पे आंसर रहेगा, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो मान लेते हैं कि आपको आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए 15,000 की ज़रूरत है और आपकी मंथली सेविंग है 5,000। तो आपको करना ये है कि आपको पहले मंथ कुछ शेयर लेने, दूसरे मंथ कुछ शेयर लेने, तीसरे मंथ कुछ शेयर लेने। इसके वजह से आपका पोर्टफोलियो 3 मंथ में रीबैलेंस हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, हालत कैसे भी हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है और आपको आपका रिटायरमेंट अच्छे से प्लान करके अच्छी ज़िंदगी बितानी है, तो परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, आपको रेगुलर स्टॉक एसआईपी करते रहनी पड़ेगी। अभी आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, इसलिए आपका शुक्रिया। तो अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी हम जानेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट से हमारे पोर्टफोलियो की, यानी हमारे स्टॉक्स की करंट प्राइस कैसे क्या स्टॉक की करंट प्राइस लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट की वजह से इफेक्ट होती है। किसी कंपनी को अगर उसके लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ रहता है, तो उसकी वजह से उसके ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर में बदलाव आता है, जिसके कारण स्टॉक की करंट प्राइस में बदलाव आता है। अभी समझो कि आपका ईपीएस बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपके कंपनी के बेस को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है और आपके शेयर की प्राइस बढ़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इसी तरह की कंटेंट पाने के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।